So today here in this class we will begin chain rule. So I want everyone to pay attention on the board. ये chain rule का concept होता क्या है? एक बार ध्यान से नोट करें. Now first of all, see you all know that dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. Alright everyone? You all know that dx of x to the power n is n into x to the power n minus 1. ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में अभी तक किया है और बहुत सारे सम्स हम लोगों ने इसको यूज करके हम लोगों ने सॉल्व किया. तो देखना एक बार जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव dx of x to the power 7, so it is 7 into x to the power 7 minus 1, which is 6. I have simply applied the formula. Now what happens if at the place of x, if you have function of x, then how to differentiate these type of expressions? Let us see now today. Now ये fx कुछ भी हो सकता है. देखो ये fx क्या हो सकता है? ये एक algebraic function भी हो सकता है. It can be an algebraic expression also. It can be exponential function. This function can be logarithmic function. It can be a trigonometric function as well. कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग करेंगे क्या देखना एक बार. पहले हम लोग इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेंगे. हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? x के जगह पे देखो यहाँ पे ddx of x to the power n और x के जगह पे क्या है? यहाँ पे f of x है. तो इस पूरा पार्ट को एक बार 5-6 मिनट्स देखना तब समझ में आएगा. 2-3 एग्जांपल में देखो. तो पहले पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Now what is ddx of x to the power n? It is n into x to the power n minus 1. Alright everyone? और उसके बाद हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. हम लोग जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. जैसे कि एग्जांपल में इस चीज को देखना. Suppose if you have ddx of x to the power 7, then the answer is 7x to the power 6. Fine. But suppose if you have, just note down, if you have suppose x square plus 1 whole to the power 7. Suppose if you have x square plus 1 whole to the power 7, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो एक बार. अब एक बात बताओ, अगर x to the power 7 होता तो ये आंसर है. x के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम? x के जगह पे x square plus 1. x के जगह पे क्या है? x square plus 1 है. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले x square plus 1 को x अज्यूम करेंगे. अगर हम इसको x अज्यूम करें, x to the power n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It will be n that is 7 x to the power n minus 1. देखो हम लोग ने जिस पार्ट को जिस जगह पे x के जगह पे कुछ और था उसको हम लोग ने अज्यूम करके पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इनटू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का. हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रूल. जिसमें हम क्या कर रहे हैं? अगर x है तो आंसर ये हो गया. x के जगह पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 1. तो इसको हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती x अज्यूम कर रहे हैं. We are assuming that is x, but that is not actually x. So इसको अगर हम x अज्यूम करें तो x to the power n का फॉर्मूला हो गया n x to the power n minus 1. और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया इनटू उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन. Now what is ddx of x square? I mean how to differentiate an expression having two terms? इसको सारा को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं. That is ddx of x square and ddx of 1. So we have 7 x square plus 1 whole to the power 6. ddx of x square is 2x to the power 2 minus 1. ddx of constant is 0.
और यहां से सॉल्व करके क्या आ गया 2x 2x into 7 becomes how much 14x दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से एक बार नोट करें। सपोज इफ वी हैव ddx ऑफ 3x square plus 5x minus 9 whole to the power 1 by 3 let's take। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सपोज ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये सपोज सेकंड एग्जांपल है। अगर मान लो ये सपोज इस तरह का है सिचुएशन, अब जस्ट इमेजिन सपोज इफ यू हैव x to the power 1 by 3, अगर मान लो x to the power 1 by 3 होता तो फिर बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज ddx of x to the power 1 by 3? टेल मी। यस, what is ddx of x to the power 1 by 3? It is 1 by 3 x to the power minus 2 by 3। yes, minus 2 by 3 that is n minus 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 by 3 x to the power minus 2 by 3 आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग, x के जगह पे क्या है बताओ, देखो x के जगह पे क्या है बताओ, एक बार रीड करो तो अच्छा रहेगा। यस, बताओ, बोलो तो x के जगह पे क्या है? सर 3x square plus 5x minus 9। यस, x के जगह पे 3x square plus 5x minus 9 है, तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे और हम यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n x to the power n minus 1। ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने जिसको अज्यूम किया है इनटू, हमेशा याद रखना इनटू ddx ऑफ जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया है। So we have 1 by 3x square plus 5x minus 9 whole to the power minus 2 by 3। Now how to differentiate an expression जहां पे 1 2 3 टर्म्स है, हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? We will differentiate first term plus second term minus third term, मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर रख देना और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, 5 कांस्टेंट है बाहर x को डिफरेंशिएट कर दो। सिर्फ कांस्टेंट अगर है तो डिफरेंस है दोनों में, इसमें देखो कांस्टेंट और वेरिएबल और सिर्फ कांस्टेंट में बहुत डिफरेंस होता है। सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1 by 3x square plus 5x minus 9 whole to the power minus 2 by 3। What is ddx of x square? It is 2x, क्योंकि ये भी x है। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ddx x square, जहाँ पे ddx x square है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे अगर ddx of x to the power 1 by 3 है तब तो डायरेक्ट ही आंसर है, लेकिन x के जगह पे ये था तो हम लोगों ने क्या किया, उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया। Now what is ddx of x square? It is 2x। What is ddx of x? 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट में, ठीक है, आएगा सिंपलीफाई करके 1 by 3x square plus 5x minus 9 whole to the power minus 2 by 3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 2 जा 6x plus 5 1 जा 5। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऑलराइट एवरीवन, आई होप थोड़ा बहुत ये चेन रूल का कांसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर, मतलब दिमाग में आ रहा है कि क्या है। क्लियर तो नहीं बोलेंगे बट दिमाग में आ रहा है क्या है। तो मैं काम करता हूँ, इस तरह का मैं 2-3 सम दे रहा हूँ, एक बार पहले बुक भी कंप्लीट करता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग इज ddx ऑफ 5x cube plus 2 sin x whole to the power minus 2 by 3। Next, ddx of x to the power 5 minus 2x plus tan x plus a whole to the power minus 5 by 6। I want everyone to try both these questions। Copy down ये पहले ये और ये कॉपी करो, उसके बाद ये वाला एक बार क्वेश्चन दोनों को ट्राई करो एवरीवन, ओके। So I want your attention here everyone. The first question, okay, you have ddx of 5x cube plus 2 sin x whole to the power minus 2 by 3। So again the same thing, you have ddx, note down, you have ddx, but x के जगह पे क्या है? 5x cube plus 2 sin x। देखो मैं उसको सर्कल कर दिया और अगर मैं इसको x अज्यूम करके x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा n
देखो जो यहाँ है x की जगह पे लिखना वही पड़ेगा, बट मैं इसको अज्यूम सिर्फ कर रहा हूँ n x टू द पावर n minus 1, ऑलराइट, n minus 1 हो गया। अब जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x क्यूब को डिफरेंशिएट करो, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, sin x को डिफरेंशिएट करो। So we have minus 2 by 3 5x cube plus 2 sin x whole to the power minus 5 by 3 ddx of x cube is how much? 3x square, and ddx of sin x is how much? Cos x. So what is the answer? It is minus 2 by 3 5x cube plus 2 sin x whole to the power minus 5 by 3, और ये हो गया 15x square plus 2 cos x. Alright everyone, this is the answer of this particular question. Alright, you can match your answer with what I have done. Okay, तुम लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ये इसका आंसर पहला वाला। अब दूसरा वाला देखना, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। It is minus 5 by 6 x to the power 5 minus 2x plus tan x plus a whole to the power minus 11 by 6 into 5x to the power 4 minus 2 plus sec square x. Check your answer everyone. Okay, check your answer. Now suppose we have y equal to 1 by ax plus b whole to the power minus 4. Let's take plus 4. Okay, suppose this is the question, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है dy by dx। तो एक बार सबको ध्यान से देखना, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल टू 1 by x टू द पावर 4 होता सपोज, तो हम इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, 1 by x टू द पावर 4 को x टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, क्लियर। 1 by x टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 4 पहले, ठीक है। अब इसमें हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज dy by dx equals to simple differentiation ddx of x to the power minus 4, that is minus 4 into x to the power minus 4 minus 1. all right, now same logic यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, एकदम सेम लॉजिक। तो ध्यान से एक बार नोट करें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by, देखो ax plus b whole to the power 4 को अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो यहाँ पे इसका पावर चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। all right, now write down differentiating by, अब मैं पूरा स्टेप्स के हिसाब से बता रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट ddx of y equals to ddx of ax plus b whole to the power minus 4. See, ddx of y becomes dy by dx. इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा ax plus b को अज्यूम करेंगे पहले, और यहाँ पे हम लोग x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। So what is ddx of x to the power n? It is n, that is minus 4 x to the power n minus 1। उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ax plus b, तो ये हो गया minus 4 ax plus b whole to the power minus 5। How to differentiate ax plus b? एक कांस्टेंट है बाहर ddx of x plus ddx of b, so we have minus 4 ax plus b whole to the power minus 5, x का डेरिवेटिव 1, b is a constant, उसका डेरिवेटिव 0, so answer is how much, a। alright everyone, because ddx of x 1 into a is a और b का डेरिवेटिव 0। अब इस सम के बाद मैं और भी 2-3 सम दे रहा हूं, पहले वो पर ट्राई कर सकते हैं। याद रखना, other than y and x everything is a constant। सर डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया? अभी एक्चुअली ना क्लास 11 में डेरिवेटिव का उतना मतलब का जरूरत नहीं है, ये मतलब का जरूरत होगा क्लास 12 में, इसीलिए मैंने उतना ज्यादा डिटेल में बताया नहीं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही चीज होता है, मतलब, और हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर देंगे जब हम लोग बाद में आगे करेंगे, तो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए फाइंड डिफरेंशिएशन, फाइंड डिफरेंशिएट, फाइंड डेरिवेटिव,
मतलब तुमको यही करना है, ठीक है। अभी तुम फिलहाल के लिए इतना ही जानो, इसका डिटेल मतलब कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत ही नहीं। अभी बस इतना बेसिक कंसेप्ट जानने से हो जाएगा, ओके। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू डोंट हैव एप्लीकेशन। सो ये सब करो। Now I want everyone not to do from 2 but do from reverse, इससे पीछे से जाओ। 4 करो पहले, फिर 3 करो, फिर 2 करो। समझ में आया बात? पहले 4 फिर 3 फिर 2, पहले 2 3 4 नहीं, इस ऑर्डर में मत देखो, ठीक है। 4 3 2 कंप्लीट दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क एंड डू 4 3 2। हरी। So I want everyone to note down the answers, okay? Please check your answer. Answer of question number 4 is dy by dx equals to 5 ax square plus bx plus c whole to the power 4 into 2x plus b. If you have doubt, please let me know. I'll solve it here, okay? Do you have doubt, anyone? No one. Okay. Next question number 3 को मैंने सॉल्व करके दिखाया था। Now question number 3 में 3 into क्यूब रूट, जब क्यूब रूट जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा x cube minus 5 whole square whole to the power 1 by 3। ऑलराइट, क्यूब रूट हटेगा तो इसके पावर पे क्या आ जाएगा 1 by 3। पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो इट विल बिकम 3x cube minus 5 whole to the power 2 by 3। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। And now we can apply the formula x to the power n, which is n into x to the power n minus 1। Alright everyone, और हम लोग ने यहाँ पे assume किया x cube minus 5 को, तो उसको हम लोग further differentiate करेंगे। 3 3 gets cancelled, so it is 3x square। Alright, now the last one, number 2। नंबर 2 में यहाँ पे क्यूब रूट हटेगा तो पावर पे 1 by 3 आ जाएगा। सर आप उसमें 3x लिख दिया है सर। 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर होता है, मैं गलती से 3x लिख दिया था, ठीक है। सर उसको 6x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई करके? एग्जैक्टली, इसको हम लोग और सिंपलीफाई करके 6x स्क्वायर into x क्यूब minus 5 whole to the power minus 1 by 3 लिख सकते हैं। अब देखना ये वाला सब, ये टर्म न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा minus 1 by 3। Now you can differentiate this, you can write this as minus 5 by 3 x square plus 5 log x plus 6 whole to the power minus 4 by 3 into 2x plus 5 by x, okay? Copy it up. Everyone note down, now we will see it. Trigonometric functions, okay? Let's take sine 3x. Now just tell me one thing. What is ddx of sine x? We find that ddx of sine x is how much? It is cos x. Okay, ddx of sine x is how much? Cos x. अब ध्यान से इस चीज को नोट करना तुम लोग, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ddx है, देखो ddx है और यहाँ पे sin x है, मतलब ये भी x है ये भी x है, तो आंसर क्या हो जाएगा sin x cos x हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को, ये लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। देखो ddx sin x x x, तो आंसर क्या होगा cos x। लेकिन अगर मान लो x की जगह पे जैसे ये सम है ddx of y equals to ddx of sin 3x। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ddx of y तो dy by dx हो जाएगा, ddx of sin 3x। Now tell me what is there at the place of x, can you tell me? अगर हम इससे कंपेयर करें तो sin x में x के जगह पे क्या है यहाँ पे बताओ,
ये तो फॉर्मूला है। अब बताओ तो फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें इसको, x के जगह पे 3x। 3x, वेरी सिंपल, इसको राउंड करता हूं, सर्कल कर देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको समझने में आसानी होगा कि ठीक है ddx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे into ddx of 3x, so this will become cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करना है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, so आंसर इज 3 cos 3x। now I'm giving you similar type questions में दे रहा हूं, एक बार वो फटाफट अभी कर सकते हैं, that is y equal to sin of 3x minus 5, y equal to cos of 3x square minus 5, y equal to tan of x plus 1. So these are the three questions and you all know that जैसे ddx of sin x का फॉर्मूला cos x है, ddx of cos x minus sin x होता है, और ddx of tan x क्या होता है, sec square x। इसमें नोट करना है कि ये भी x है, ये भी x है, तो आंसर माइनस sin x है, x x यहाँ पे sec square x। Now I want everyone to understand this logic and copy down this sum and try these three questions here. Hurry. Answer of the first question is dy by dx equals to 3 cos of 3x minus 5. Second question का आंसर है dy by dx equals to 6x minus 6x sin 3x square minus 5. ओके, आई होप सबका मैच कर गया। देखो एक बार, ओके मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, अब एक बार मैं और क्वेश्चन दे, एक बार हाँ बोलो सर थर्ड वाला में मैच नहीं हो रहा है सर, 2x sec square x plus 2 आ रहा है मेरा। x plus 1 है तो 2 कैसे आएगा, ये 1 तो है, सॉरी सर, हम 1 को 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। नाउ देखना एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, y equal to sin of 3x square e to the power x, y equals to 3x e to the power x plus 5 whole to the power minus 2 by 3. Everyone tries these two questions, everyone करो देखो, ये दोनों क्वेश्चन सबको ट्राई करो। So first of all, see the first question. It is y equal to sin of 3x square into e to the power x. dx of y is dy by dx. ये पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेना पहले। ddx of sin x is equal to how much, cos x. उसके बाद जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट। थ्री कांस्टेंट है बाहर, और बाकी x स्क्वायर इनटू द पावर x में uv रूल अप्लाई करो, क्योंकि ये दो चीज का प्रोडक्ट है। So formula is u ddx of v plus v ddx of u. ddx of e to the power x is e to the power x and ddx of x square is 2x. So this is the answer of the first question. Second वाला का आंसर देख लो, dy by dx equals to minus 2 by 3 3x into e to the power x plus 5 whole to the power minus 5 by 3 into 3x e to the power x plus e to the power x. This is the answer. Check once.
ठीक है, एक बार चेक कर लो इसका आंसर। अगर ये हो गया तो एक बार आप सबको सर हाँ हाँ वो तो 3 कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज, एवरीबॉडी गॉट एक्सरसाइज 19D फ्रॉम ओपी मल्होत्रा। देखो ओपी मल्होत्रा का 19D का तुम सारा सम्स तुम मुझसे हो जाएगा। देखो एक बार जो अभी हम लोगों ने किया था एकदम उसी के ऊपर बेस्ड सम्स है, वो एक एक लाइन में तुम लोग आंसर को बोल सकते हैं। ठीक है, सो 19D तुम लोग खुद ट्राई करना घर पे, हो जाएगा, सारा सम्स हो जाएगा। यू कैन चेक वंस, एक ही जैसा सारा सम है। ठीक है, और सब में क्या करना, लेट y इक्वल टू ले लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में y इक्वल टू लेके उसके बाद सॉल्व करना। नाउ 19C में देयर वर फ्यू क्वेश्चन जो नहीं हो पाता, और वो क्वेश्चंस है जैसे कि 16, 17, 18, ये तीन सब। तो पहले मैं 16, 17, 18 तीनों बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 19C भी हो जाएगा पूरा, क्योंकि बाकी सब तो हो ही गया। सो एक बार ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 16, एवरीवन नोट डाउन। नाउ जस्ट एक बार ये चीज सोच सुन लेना तुम लोग। 19C से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये तीनों सम में से, नॉट 16 से, 15, 16, 17, 18 में से तुम एक सम जरूर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सम आएगा ही। तो एक बार ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो यू आर गिवन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू 0, और हम लोग को शो करना है कि dy by dx इक्वल्स टू -1 by 1 plus x का होल स्क्वायर, ये हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहली चीज नोट करना तुम लोग, इस गिवन इक्वेशन को पहले मुझे y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हम लोग को, y इक्वल टू fx के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस इक्वेशन को y इक्वल टू fx के फॉर्म में एक्सप्रेस करें पहले। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक टर्म को लेफ्ट में, दूसरे टर्म को राइट में लेके चलेंगे। And then I'll be squaring both the sides. If I square both sides now, you'll find that root will be eliminated. इसका स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस y का 1 प्लस y, इसका स्क्वायर होगा y स्क्वायर और ये 1 प्लस x, मल्टीप्लाई x स्क्वायर विद बोथ द टर्म्स। सिमिलरली y स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है y को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए अभी भी कुछ नहीं हुआ, सॉल्व करना बहुत बाकी है अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई को इस टर्म के साथ ग्रुप कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। नाउ व्हाट इज कॉमन इन, आई मीन व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई। Now what is common in both these expressions? It is x minus y. So what is left? X plus y plus xy. So we have product of two factors which is equal to 0. So either, so by product 0 x minus y को 0 से इक्वलाइज करवा दें से, और x plus y plus xy को 0 से अलग से इक्वलाइज करो। यहाँ से आया y equal to x और यहाँ पे y plus xy equal to minus x, take y common, so we have y equal to minus x by 1 plus x. Now it is very much clear that देखो एक बार ये दो चीज है, दो, एक y equal to x है, एक y equal to minus x by 1 plus x, लेकिन हमको शो सिर्फ करना है dy by dx equal to minus 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो इसको डिफरेंशिएट करके कभी भी ये मैच नहीं करेंगे। dy by dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, मैच कर रहा है नहीं, लेकिन थोड़ी ना ऐसे लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन मैच नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, हमको वैलिड रीजन देना पड़ेगा। नाउ सी
y इक्वल टू x हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्टेन किए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो y इक्वल टू x अगर है तो लेट अस टेक एनी वैल्यू टू, लेट्स टेक y इक्वल टू x, मतलब y और x दोनों बराबर है तो मान लो बराबर वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है। बराबर वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब हम y की जगह पे भी 2 लगाते हैं और x की जगह पे भी 2, तो देखो तो एक बार 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3, देखो तो सॉल्व करके 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू x डज नॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, satisfy the equation. So that's why this is not possible. Now you will find that this is possible. Check once. मैं बताया था तुमको, x की जगह 1 लगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1/2। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करो, x की जगह पे 1, y की जगह पे -7, 2 1 जा 2 -1, I mean ये आया हाफ, 1 plus 1 2 मतलब स्क्वायर रूट 2। व्हाट इज रूट 2 by 2? रूट 2 by 2 को लो 1/2 लिख सकते हो। देखो सॉल्व करके क्या आया, देखो तो कैंसिल हो गया, आंसर 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सैटिस्फाई कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बट ये दिखाने का जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बताया। अब बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगी। देखो कैसे, माइनस कांस्टेंट है बाहर है तो, और बाकी में u बाय v अप्लाई कर लो। सो u बाय v क्या होता है, v into ddx of x minus x ddx of 1 plus x। ddx of x is 1 minus x, ddx of 1 is 0 and ddx of x is 1, so 0 plus 1 is 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो न्यूमरेटर में आएगा 1, तो आगे माइनस है तो -1/1 plus x का होल स्क्वायर, प्रूव हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक बार ये कॉपी कर लो सबको, और बाकी जो मैंने बोला है ना 15 16 17 18 ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मैंने करा दिया, तुम लोग एक बार 15 17 18 खुद से ट्राई करना, होगा ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना। ये हम लोग अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे करेंगे। तो तुम लोग का डाउट होमवर्क क्या है नेक्स्ट डे का, सुन लो एक बार। 19C का 15 से लेके सारा 15 ऑनवर्ड्स ऑल क्वेश्चन एंड 19D का हर एक क्वेश्चन, ये 2 एक्सरसाइज का होमवर्क है। तो एक बार पहले कॉपी करो सब।